कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल CBA स्वामी अनिल मैथ्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन अब पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स बोल दो या जीरोज बोल दो, रूट्स की प्रकृति, जीरोज की प्रकृति। तो जीरोज की प्रकृति कैसे डिसाइड होती है? देखो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये पढ़ा आपने। ओके, अब आपने ये देखा कि x की दो वैल्यू प्राप्त होती है। तो x की दो वैल्यू देखो, आपने जीरो दोनों जगह यहाँ पे मैंने बोला भी था ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेंट। इसके हिसाब से नेचर डिसाइड होता है। ये क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट। इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। कैपिटल D इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपन ने आपके पास ये एक बार तो दो बार देखो जीरोज फाइंड किया, तब जीरो आया था आपके पास यहाँ। तो यहाँ जीरो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो रूट क्या हो गए थे आपके? सेम हो गई। तो इसमें तीन कंडीशन है आपके पास। फर्स्ट कंडीशन देखो, आपका D क्या हो? जीरो, या फिर ग्रेटर देन जीरो हो b स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर D क्या हो आपका? ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या है आपके पास? b स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर आप D भी बोल सकते हो, D क्या हो आपका? जीरो के इक्वल हो। और थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास? b स्क्वायर माइनस 4ac, या D क्या हो आपके पास? लेस देन जीरो। थ्री कंडीशन होगी, या तो D आपका नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव हो, या फिर जीरो हो। तो अपन ने ये वाले क्वेश्चन देख लिए थे और आपके पास पॉजिटिव आए। इसको बोल सकते हैं अपन पॉजिटिव, इसको बोल सकते हैं नेगेटिव। मतलब आपका D क्या आ जाए? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए? नेगेटिव। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए आपके पास? पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए। तो क्या कंडीशन होगी? तो जीरोज कैसे प्राप्त होंगे? डायरेक्ट बताएंगे अपन, बिना रूट फाइंड किए अपन ये बता देंगे कि जीरोज इक्वल होंगे दोनों, या दोनों अलग अलग होंगे, या फिर आप फाइंड ही नहीं कर सकते। मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अंदर, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगी। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ये, तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, D की वैल्यू आपके पास 49 आ गई। तो 49 का अंडर रूट किया, कितना आया? 7। तो एक बार 7 ऐड करेंगे, एक बार 7 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस लग रहा है यहाँ। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल। रियल का मतलब देखो, ये बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। रियल का मतलब रियल वैल्यू जो आपने देखी है। अब आप अगली क्लास में जाएंगे, जैसे ही आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो रियल और इमेजिनरी नंबर आएंगे। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जो रूट के अंदर नेगेटिव आते हैं, वो क्या होते हैं आपके? इमेजिनरी नंबर। जैसे रूट -n, ऐसे लिख दूँ आपके पास। n क्या है आपका? नंबर। रूट -1, -2, -3, -5 रूट के अंदर नेगेटिव आई तो इमेजिनरी हो जाते हैं। उसके अलावा जो बच गए वो सारे नंबर क्या बच गए आपके? रियल बच गए। तो आपका अगर D पॉजिटिव होगा तो रूट कैसे होंगे? रियल, जो आपने पढ़ रखा है, नंबर पढ़ रखे हैं जो, वो नंबर आएगा। एंड डिफरेंट, दोनों अलग अलग रूट, दोनों की वैल्यू फाइंड करोगे। x की जो दो वैल्यू आएंगी वो रियल आएगा, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा रूट के अंदर। और दूसरा क्या आएंगे? दोनों के दोनों x क्या आएंगे? अलग अलग आएगा। पहला x अलग आएगा और दूसरा क्या आएगा? अलग आएगा। और b स्क्वायर माइनस 4ac, D आपका जीरो होगा। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल तो होंगे और साथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे दोनों के दोनों। मैंने फाइंड करके बताया था, आपका एग्जाम्पल दे रखा है। सेकंड पार्ट में मैंने x की वैल्यू फाइंड कर रखा है। 1/10 आंसर आ रखा है। तो ये दो कंडीशन थी होगी। तो आपको क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स बोले तो सबसे पहले आपको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। उसके बाद में आगे बताना है रूट्स फाइंड करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। b स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे आपके? इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। इमेजिनरी मतलब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है
तो आप रूट कैसे फाइंड करोगे? देखो ये तो नेचर बता रहा है क्वेश्चन, या तो अकेला नेचर पूछेगा या फिर वो बोलेगा नेचर निकालो और रूट भी फाइंड करो। तो फिर इमेजिनरी वाली कंडीशन में रूट क्या होंगे आपके? डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट अभी तक के लिए 10th क्लास के लिए। अब जब 11th क्लास में जाओगे आप तो आप ये रूट भी फाइंड कर लोगे। रूट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इस कंडीशन में, सिर्फ इस कंडीशन में भी निकल जाएंगे आपके रूट, इस कंडीशन में भी निकल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? नेगेटिव साइन आ जाता है तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैं बोलूँ आपको कि रूट 64 का अंडरूट करो आप, अंडरूट 64 करो, तो आप बोलोगे सर 8 आ गया, लेकिन 8 नहीं होता है एग्जैक्ट, ये होता है +-8, मतलब प्लस का 8 भी और माइनस का 8 भी। देखो वापस जाएं तो वही आ जाएगा, +8 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 64 आएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 64 आता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। देखो आपने जब तक पढ़ा -8 का स्क्वायर करेंगे -64 आ जाएगा, क्या आएगा ही नहीं आपके पास। तो ये क्या होंगे? रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जब 11th क्लास में पढ़ोगे आप तब आपको पता चलेगा कैसे फाइंड करना है। अभी आपको ये रखना है कि b² - 4ac आपका नेगेटिव आता है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट और रूट फाइंड नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, बस इतना लिख के छोड़ देना है। बाकी इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है? रूट फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड होते हैं, कैसे नेचर डिसाइड होता है, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। उसके कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर निकालना है आपको रूट्स का, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ऑल्सो फाइंड देम इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नहीं है, तो उनको फाइंड भी करना है आपको। तो कैसे करेंगे? देखो आपके पास ये इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ से अब a b c निकालो। सबसे पहले तो आप a की वैल्यू बोलो, a = 2, b = -3 एंड c = 5। ओके, a b c आ गया आपके पास। अब यहाँ से पहले सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे अपन। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका? d = b² - 4ac। ओके, तो b² - 4ac निकाला तो d = b की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो क्या हो गया? 9 पॉजिटिव हो गया, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 9 - 40 कितना आया? -31। अब देखो यहाँ से b² - 4ac आपने फाइंड कर लिया। ये क्या है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव कौन सी कंडीशन? आपकी थर्ड कंडीशन है। ये <0 है, 0 से छोटा है, इतना तो आप समझते होंगे। 0 बड़ा है इससे और -31 क्या है? छोटा, इसलिए इसकी तरफ एक मुंह, इसकी तरफ क्या हो गए? 2 मुंह। तो 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो रूट्स कैसे होंगे आपके पास? रूट्स आर इमेजिनरी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स निकालने हैं, एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स, रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? इमेजिनरी वाली कंडीशन में रूट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना ही लिख के छोड़ना है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ओके, सेकंड देखना है इसका, सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट है आपके पास 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू a = 3, b की वैल्यू बोलो -4√3 एंड c की वैल्यू +4 या ओनली 4 लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d = b² - 4ac, तो b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4
कितना आ गया, अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, प्लस हो गया, 4 का 16 तो 16, 3 का करेंगे √3 का करेंगे 3, ओके, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो कैसे होंगे रूट, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर, एक तो रियल होंगे, रियल नंबर है 0, एंड 0 वाली कंडीशन में दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। कैसे फाइंड करेंगे उनको, फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। x की जगह x इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस था, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, देखो ये पूरा आ गया। इसकी वैल्यू दोबारा भी निकालूंगा तो भी 0 ही आएगा, या दोबारा दूसरी आ जाएगी, वही आएगी, तो इसका मतलब ये 0 रख देंगे, 0 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बच जाएगा 2 × a कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये दोनों बच जाएंगे, x की दोनों वैल्यू हो जाएंगी, ये 4√3, 2 से काट दो इसको, चलो बाद में काट लेते हैं, रहने देते हैं, 4√3 अपॉन 2 × 3 रहने देता हूँ, 2 2 जा 4, और ये √3 को भी काटा था मैंने पहले, आपको ध्यान हो तो पहले वाले वीडियो देखना, तो ये √3 से कट जाएगा, 3 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, √3 × √3, तो एक √3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2√3, तो ये पहला 0 भी आ जाएगा और दूसरा 0 भी क्या आ जाएगा 2√3, दोनों सेम आ जाएंगे। और मैंने भी ये लिखा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। ऐसे रख देंगे वैल्यू। और कुछ होता है यहाँ, और कुछ होता तो और कुछ 100 होता मान लो, तो 10 लिख लेते, √ हो जाता है 100 का, 10 लिख देते, 4√3 में 10 ऐड कर देते, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखना, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू कितनी है 3 है पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, ओके। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना है आपके पास 12 क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन क्या है 0, पॉजिटिव वैल्यू है। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड 0 आता है तब तो इक्वल होते हैं, अब ये क्या होंगे डिफरेंट, रूट्स आपके क्या होंगे रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे दोनों। कैसे फाइंड करेंगे अब उसको, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू 6 माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली अपन ने 12 फाइंड कर दी, 12 रख देंगे अपॉन में 2a, 2 × 2, ओके। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 का √ फाइंड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 × 3 हो गए, √ के बाहर निकालेंगे तो 2 2 बाहर निकल के 2 आ जाएगा, 3 बच जाएगा अंदर, 2√3 हो जाएगा। तो 2√3। अब देखो गलती कहाँ करते हो आप लोग, गलती कई बच्चे यहाँ कर देते हैं कि 6 को 4 से काट देते हैं,
या फिर 2 से काट देते हैं 4, एक को काट देते हो आप। मल्टीप्लाई में हो, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो तो चाहे 6 को काट दो चाहे 2 को काट दो तो कट जाएगा, लेकिन प्लस में है या माइनस में है तो ऐसे नहीं कटेगा। कॉमन लेंगे ऊपर, पूरा मल्टीप्लाई वाला ही कटता है। x इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, 2 3 या 6 प्लस माइनस √3 बच जाएगा। देखो वापस जाएंगे तो वो कब आ जाएगा, 2 3 या 6 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा यहाँ, और अपॉन में 4 को काटेंगे, 2 2 या 4, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार क्या लिख देंगे माइनस में लिख देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस √3/2, एक वैल्यू आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस √3/2। 3 में √3 ऐड भी नहीं होता और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता, तो एक वैल्यू ये आंसर आ गई, एक वैल्यू ये आंसर आ गई। तो नेचर तो क्या हुए थे इसके, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये तो इसका नेचर है। और रूट क्या है आपके पास, √3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2, ये आपका क्या है आंसर। थोड़ा सा घुमा देता है वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। और इन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन में खुद में दे रखा है कि रूट्स कैसे हैं आपके इक्वल, तो आपको रूट इक्वल के लिए क्या कंडीशन होती है इस बात का पता होना चाहिए आपको। एक तो इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, अब रूट आर्ट्स इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका उस कंडीशन में, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। आपको याद होगा रूट्स इक्वल हैं तो b² माइनस 4ac आपका क्या है 0 हो जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो d निकाल लेते हैं पहले। तो d इज इक्वल टू, b की वैल्यू बोलो, a b c निकाल लेता हूँ पहले। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, x का मल्टीपल, c इज इक्वल टू 3। आई थिंक a b c में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो d क्या हो जाएगा आपका, d इज इक्वल टू k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 24। ओके,